हेलो दोस्तों, आपको अपने इस लॉर्ड संघार चैनल पर स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी कि आपके दिल और मन दुखी और चिंतित है तो शांत कैसे कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। भगवद गीता में जब भी दिल दुखी हो तब धैर्य और शांति बनाए रखने के लिए अनेक उपदेश दिए गए हैं। यहाँ कुछ प्रमुख श्लोक और उनके अर्थ दिए जा रहे हैं जो मन को शांति और धैर्य प्रदान कर सकते हैं। 1 श्लोक 2:47 कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ, आपका अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसलिए आप कर्म फल के हेतु कारण मत बने और न ही कर्म न करने में आपकी आसक्ति हो। प्रभाव, यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इससे मन में शांति बनी रहती है। 2 श्लोक 2:13 देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति लाकापी। अर्थात जैसे इस शरीर में आत्मा बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था को प्राप्त करती है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को प्राप्त होती है। धीर पुरुष, समझदार व्यक्ति इस पर शोक नहीं करते। प्रभाव, यह श्लोक हमें जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने की प्रेरणा देता है, जिससे दुख कम होता है। 3 श्लोक 2:65 दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते अबलो। अर्थो, जो मनुष्य दुखों में विचलित नहीं होता और सुख में आसक्त नहीं होता, जो राग भय और क्रोध से रहित है, वह स्थित प्रज्ञ स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। प्रभाव, यह श्लोक हमें बताता है कि हमें परिस्थितियों के अनुसार मन को स्थिर रखना चाहिए और किसी भी स्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए। 4 श्लोक 18 षट् सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अर्थ, सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। प्रभाव, यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण की कृपा पर पूर्ण विश्वास रखने की प्रेरणा देता है और विश्वास से सभी दुख और चिंताओं को दूर करता है। भगवद गीता का अध्ययन और उसका अनुसरण करने से मनुष्य को मन की शांति, धैर्य और समझदारी मिलती है। जब भी दिल दुखी हो, गीता के इन श्लोकों का स्मरण करना और उनका मंथन करना बहुत ही लाभकारी हो सकता है। जब दिल दुखी हो तो भगवद गीता के उपदेश और शिक्षाएं हमारे मन को शांति और संतोष प्रदान कर सकती हैं। यहाँ कुछ बातें हैं जो आप कर सकते हैं। 1 धैर्य और समर्पण। भगवद गीता हमें सिखाती है कि हमें हर परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए और अपने कर्म को भगवान को समर्पित करना चाहिए। शायरी, धैर्य रखो, समय हर जख्म भर देगा, भगवद गीता का उपदेश मन को घर देगा। हर हाल में विश्वास भगवान पर रखना जीवन की हर मुश्किल को आसान कर देगा। 2 कर्म योग। भगवद गीता में कर्म योग का महत्व बताया गया है। अपने कर्तव्यों को निभाना और फल की चिंता न करना, यह हमें सिखाती है। शायरी, कर्म को अपना धर्म बना लो, फल की चिंता छोड़ दो। भगवद गीता के इस उपदेश से मन का विषाद मोड़ दो। कर्तव्य पथ पर चलना सिखाती यह अमूल्य ज्ञान इसकी सीख से ही मिल पाएगा, सच्चे सुख का भान। 3 सत्वगुण। भगवद गीता में सत्वगुण की महत्ता बताई गई है जो शांति और संतोष का मार्ग है। शायरी, सत्वगुण अपनाओ, शांति का मार्ग पाओ। भगवद गीता कहती है सच्चा सुख वहीं पाओ, मन की व्यथा मिटेगी जब सत्य को अपनाओ, दुख की रात ढलेगी जब प्रभु को दिल में बसाओ। 4 आत्मा की अमृता। भगवद गीता में आत्मा की अमृता का संदेश दिया गया है। आत्मा न तो जन्म लेती है न ही मरती है। शायरी, आत्मा अमर है, ये गीता का ज्ञान। दुख के इस पल को समझो, जीवन का है ये एक अंशदान। जन्म मरण के इस चक्र में आत्मा है सदा स्थिर, इस सत्य को जान लो, मन होगा संतोष से भरपूर। 5 ध्यान और योग। ध्यान और योग से मन को शांत करना और आत्मा को भगवान से जोड़ना गीता का महत्वपूर्ण उपदेश है।
शायरी। ध्यान और योग की राह पर चलो, मन को शांत कर लो। भगवत गीता कहती है, अपने भीतर ही प्रभु को पाओ, प्रभु के ध्यान में डूबो, हर चिंता को भुला दो। इस सच्चे मार्ग पर चलकर जीवन को सफल बना लो। भगवत गीता की शिक्षाएं न केवल हमारे दुख को कम करती है, बल्कि हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देती है। जब भी दिल दुखी हो, इन उपदेशों को याद करें और अपने मन को शांत और स्थिर करने का प्रयास करें। जब दिल दुखी हो, तब भगवत गीता की शिक्षाएं और शायरी बहुत सहायक हो सकती हैं। भगवत गीता हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए मानसिक शांति और साहस प्रदान करती है। यहाँ भगवत गीता की शिक्षाओं और शायरी के साथ एक आध्यात्मिक कहानी प्रस्तुत है। आडारू। भगवत गीता की शिक्षा। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी हैं, जो हमें जीवन में दुख और निराशा से बाहर निकलने में मदद करती हैं। 1. कर्म योग। अपने कर्तव्यों का पालन करो और परिणाम की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अध्याय 2 श्लोक 47। 2. संतुलित मन भाव। सुख और दुख, लाभ और हानि, सफलता और असफलता में संभाव रखो। दुखेष्वनुद्विग्नं न सुखेषु विगतस्पृहः। अध्याय 2 श्लोक 36। 3. आत्मज्ञान। आत्मा अजर अमर है और न कभी जन्म लेती है न मरती है, न जायते म्रियते व कदाचित। अध्याय 2 श्लोक 20। 4. भक्ति योग। समर्पण और भक्ति के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। अध्याय 9 श्लोक 34। आध्यात्मिक शायरी। 1. राहें चाहे कितनी भी मुश्किल हो जाएं, भगवान का नाम लो, वो जरूर सहारा बन जाए। शायरी 2. जब भी मन में उदासी हो, गीता का ज्ञान लो, हर दुख का हल मिलेगा, बस श्री कृष्ण का ध्यान लो। शायरी 3. हर पल को जियो ऐसे जैसे अंतिम हो, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। आध्यात्मिक कहानी। कृष्ण और सुदामा की मित्रता। सुदामा भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा थे। वे अत्यंत गरीब ब्राह्मण थे, लेकिन उनके हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति अटूट भक्ति और प्रेम था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा कि वे अपने मित्र कृष्ण से मिलने द्वारका जाएं और उनसे कुछ सहायता मांगें। सुदामा ने भगवान कृष्ण से कुछ भी मांगने का विचार नहीं किया था, लेकिन पत्नी की बात मानकर वे द्वारका पहुंचे। द्वारका पहुंचने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा का भव्य स्वागत किया। उन्होंने सुदामा को गले लगाया और उनके पैरों को धोया। सुदामा ने कृष्ण को कुछ मुट्ठी भर चिवड़ा, पोहा भेंट में दिया। भगवान कृष्ण ने उस चिवड़ा को बड़े प्रेम से ग्रहण किया और उसकी एक मुट्ठी खाने के बाद ही सुदामा के घर में धन धान्य का अपार भंडार हो गया। सुदामा को इसका पता तब चला जब वे अपने घर लौटे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान अपने भक्तों की सच्ची भक्ति और प्रेम को कभी भी अनदेखा नहीं करते। जब हम सच्चे दिल से उनकी शरण में जाते हैं, तो वे हमारी हर परेशानी का समाधान कर देते हैं। निष्कर्ष। भगवत गीता की शिक्षाएं और भक्ति हमें जीवन के कठिन समय में धैर्य, साहस और संतोष प्रदान करती हैं। जब भी दिल दुखी हो, भगवत गीता के ज्ञान को याद करें और भगवान कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को मजबूत करें। इस प्रकार हम अपने दुख और चिंताओं को पीछे छोड़कर शांति और आनंद की ओर बढ़ सकते हैं। भगवत गीता से सिख और एक प्रेरणादायक कथा। जब दिल दुखी हो तो भगवत गीता से प्राप्त शिक्षाएं और एक प्रेरणादायक कथा हमें शांति और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 47 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि सासी सोल। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। इसलिए कर्म का फल तुम्हारा उद्देश्य न हो और न ही अकर्मण्यता में तुम्हारी आसक्ति हो। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से फल की चिंता किए बिना करना चाहिए। एक प्रेरणादायक कथा। गुरु और शिष्य। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक विद्वान गुरु रहते थे। उनके पास कई शिष्य आते थे, लेकिन एक शिष्य विशेष रूप से गुरु के बहुत करीब था। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक दिन बहुत दुखी होकर गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, मेरा मन बहुत व्यथित है। मुझे अपने जीवन में शांति नहीं मिल रही है।
गुरु ने उसे ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन, चलो आज हम जंगल में चलते हैं, वहां तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिलेगा। दोनों जंगल की ओर चल पड़े। चलते चलते वे एक झील के पास पहुंचे। गुरु ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, इस झील में देखो। अर्जुन ने झील में देखा और अपनी परछाई देखी। गुरु ने कहा, अर्जुन, जब तुम्हारा मन शांत और स्थिर होता है तो तुम्हें अपने जीवन का वास्तविक स्वरूप स्पष्ट दिखाई देता है, जैसे इस झील के साफ पानी में तुम्हारी परछाई। लेकिन जब तुम अशांत होते हो तो पानी की तरह तुम्हारा मन भी अशांत हो जाता है और तुम अपने सच्चे स्व को नहीं देख पाते। गुरु ने आगे कहा, भगवत गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब तुम अपनी उम्मीदों और चिंताओं को छोड़कर अपने कर्तव्यों का पालन करोगे तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और तुम्हें शांति मिलेगी। अर्जुन ने गुरु के उपदेश को समझा और अपने जीवन में उसे अपनाया। धीरे धीरे उसने निस्वार्थ कर्म करने का अभ्यास किया और उसका मन शांत हो गया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब भी हम दुखी हों या मन अशांत हो, हमें अपने कर्तव्यों का निस्वार्थ भाव से पालन करना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवत गीता की सीख हमारे जीवन में शांति और स्थिरता लाने में सहायक होती है। जब दिल दुखी हो तो दिल को सुकून देने वाली शायरी और एक आध्यात्मिक कथा से मन को शांति मिल सकती है। यहां मैं एक छोटी सी शायरी और एक लंबी आध्यात्मिक कहानी प्रस्तुत कर रहा हूं। शायरी। मुझे छोड़ डाकर जो तुम जाओगे, एक दिन यहीं लौट कर आओगे। तब तक मैं इंतजार करूंगा, दिल से तुझसे प्यार करूंगा। आध्यात्मिक कथा। गुरु और शिष्य की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक घने जंगल के बीच एक आश्रम था। उस आश्रम में एक प्रसिद्ध गुरु रहते थे जिनके ज्ञान की दूर दूर तक चर्चा थी। एक दिन एक युवक अपने मन के दुहक और प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए उस गुरु के पास आया। युवक का नाम अर्जुन था। अर्जुन ने गुरु से निवेदन किया, गुरु जी, मेरा दिल बहुत दुखी है। जीवन में हर ओर अंधकार दिखाई देता है। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। गुरु ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए मेरी शरण में आना पड़ेगा। एक दिन मैं तुम्हें सब कुछ समझाऊंगा, लेकिन पहले मुझे तुम्हारी सेवा चाहिए। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, गुरु जी, मैं आपकी सेवा के लिए तैयार हूं। गुरु ने उसे आश्रम के विभिन्न कार्यों में लगने के लिए कहा। दिन बीतते गए और अर्जुन ने पूरी श्रद्धा से गुरु की सेवा की। एक दिन गुरु ने अर्जुन को पास बुलाया और कहा, अर्जुन, आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाना चाहता हूं। गुरु ने अपनी कथा शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम महेश था। महेश का जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा था, लेकिन वह हमेशा भगवान पर विश्वास करता था। एक दिन उसने सोचा कि वह अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए हिमालय के एक संत के पास जाएगा। महेश ने लंबी यात्रा की और अंततः संत के पास पहुंचा। संत ने महेश से पूछा, बेटा, तुम यहां क्यों आए हो? महेश ने अपनी सारी समस्याओं के बारे में बताया और कहा, मुझे जीवन का सत्य और शांति चाहिए। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें शांति और सत्य अपने अंदर ही मिलेगा। उन्होंने महेश को ध्यान और साधना की विधि सिखाई और कहा, हर दिन सुबह और शाम ईश्वर का ध्यान करो और स्वयं को जानने का प्रयास करो। महेश ने संत के निर्देशों का पालन किया और कुछ महीनों बाद उसने अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन महसूस किया। उसके मन की सभी अशांति दूर हो गई और उसे शांति प्राप्त हुई। महेश ने संत को धन्यवाद दिया और अपने गांव लौट आया। अब वह जीवन की कठिनाइयों से घबराता नहीं था, क्योंकि उसने अपने भीतर की शांति और शक्ति को पहचान लिया था। कथा सुनाकर गुरु ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, महेश की तरह तुम्हें भी अपने भीतर की शांति को खोजने का प्रयास करना होगा। ध्यान और साधना से तुम अपने दुखों का समाधान पा सकते हो। अर्जुन ने गुरु के निर्देशों का पालन किया और धीरे धीरे उसने अपने भीतर की शांति और सुकून को महसूस किया। अब वह जीवन की कठिनाइयों से घबराता नहीं था, क्योंकि उसने अपने गुरु के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त किया था। इस प्रकार अर्जुन ने गुरु की कृपा से अपने दुखी दिल को शांति और सुकून प्रदान किया
और एक संतुलित जीवन जीने लगा। जब भी दिल दुखी हो, शायरी और आध्यात्मिक कथाएं हमारे मन को शांति और संबल प्रदान कर सकती हैं। यहाँ एक आध्यात्मिक कथा है जिसमें एक गुरु और शिष्य की कहानी है और इसके साथ कुछ शायरी भी दी गई है। गुरु और शिष्य की कथा एक समय की बात है। एक महान गुरु अपने शिष्य के साथ जंगल में तपस्या कर रहे थे। वह शिष्य जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझना चाहता था। एक दिन वह बहुत दुखी था और अपने गुरु के पास जाकर बोला, गुरुदेव, मेरा मन बहुत अशांत और दुखी है। कृपया मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। गुरु ने शिष्य को एक छोटी सी कहानी सुनाई। कहानी: शिकारी और सिंह। एक जंगल में एक शिकारी शिकार की तलाश में निकला। वह बहुत दिनों से किसी शिकार को पकड़ नहीं पाया था, जिससे उसका परिवार भूखा था। अचानक उसने एक सिंह को देखा। सिंह बहुत ही शक्तिशाली और डरावना था, लेकिन शिकारी ने सोचा कि यदि वह इस सिंह को पकड़ सके तो उसका परिवार कई दिनों तक भोजन पा सकेगा। शिकारी ने अपनी पूरी ताकत से तीर चलाया और सिंह को घायल कर दिया, लेकिन घायल सिंह ने अपने साहस का परिचय दिया और शिकारी के पास आ गया। शिकारी ने देखा कि अब उसकी मृत्यु निश्चित है, तो उसने अपने जीवन की अंतिम प्रार्थना की और भगवान से क्षमा मांगी। सिंह ने शिकारी की आंखों में आंसू देखे और उसे माफ कर दिया। सिंह ने कहा, मुझे मारने की कोशिश में तुमने अपने परिवार के लिए सोचा, लेकिन हिंसा से किसी का भला नहीं होता। जाओ, मैं तुम्हें माफ करता हूं। अपनी गलती से सीखो और भविष्य में हिंसा का मार्ग छोड़ दो। यह सुनकर शिष्य की आंखें खुल गईं। गुरु ने कहा, इस कहानी से सीख लो, जब भी तुम्हारा मन दुखी हो, अहिंसा और क्षमा का मार्ग अपनाओ। अपने दुख को समझो और उसे दूसरों के साथ साझा करो। शायरी वेक: दिल के दर्द को यूं बयान करना नहीं आसान है, यो लफ्जों में छिपा लूं या आंसुओं में बहा दूं। 2. जब दिल में दर्द हो और कोई सहारा न मिले, तो खुदा से दुआ करो, हर दर्द की दवा मिले। 3. गम का बोझ दिल पर जब बढ़ने लगे, किसी अपने से बात करो, सब हल्का लगे। 4. जीवन के सफर में हर मोड़ पर दुख है, हर एक गम के बाद एक खुशी भी मुख्य है। 5. तूफानों से डरने वालों का क्या हाल हो, वो सीखें जो दिल को मजबूत कर हाल हो। निष्कर्ष: जब भी दिल दुखी हो, हमें अपनी भावनाओं को समझना और व्यक्त करना चाहिए। आध्यात्मिकता और शायरी दोनों ही हमें हमारे दुख को समझने और उसे सहने की शक्ति देती है। गुरुओं और महात्माओं की कहानियां हमें सिखाती हैं कि जीवन में हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। यदि आपका दिल दुखी है और आपको शायरी और आध्यात्मिकता से जुड़ी एक लंबी कहानी सुननी है, तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु और शिष्य की कहानी। यह कहानी है एक गुरु और उसके शिष्य की, जिनका नाम राम था। राम एक बहुत ही उत्तम शिकारी था, लेकिन उसका दिल दिन रात उदास रहता था। उसके विचार आध्यात्मिकता की ओर थे, लेकिन उसके जीवन में अभी भी कुछ खालीपन सा था। एक दिन उसने अपने गुरु से इस विषय पर चर्चा की। उसने कहा, गुरुदेव, मैंने इतनी शिकार की है, लेकिन मेरा दिल उदास क्यों रहता है? अपने जीवन में अभी भी कुछ अधूरा सा लगता है। उनके गुरु ने प्यार भरे आंखों से उसे देखा और कहा, राम, शिकारी होने के बावजूद तुमने अपने जीवन के असली लक्ष्य को नहीं पहचाना है। शिकार करने से तुम्हारी जिंदगी का अधिकांश समय व्यतीत हो रहा है, लेकिन तुम उस अंदरूनी खोज में नहीं जा पा रहे हो जो तुम्हारे दिल को सुकून दे सके। राम ने चिंता से पूछा, फिर मैं क्या करूं गुरुदेव? मुझे अपने अंदर की भली भांति जानने के लिए क्या करना चाहिए? गुरु ने उसे एक नया कार्य सौंपा। राम, तुम्हें इस समय जंगल में एक बिल्डर से मिलना है। वह बिल्डर तुम्हें एक दुर्ग बनाने में मदद करेगा। इस दुर्ग का निर्माण करते समय तुम्हें हर पत्थर को ध्यान से रखना होगा, क्योंकि हर एक पत्थर तुम्हें अपने अंदरीय खोज में एक कदम आगे ले जाएगा। राम ने गुरु की बात मानी और उस बिल्डर से मिलकर काम पर लग गया। धीरे धीरे उसने दुर्ग की नींव रखनी शुरू की, पर उसे अपने अंदर की खोज में भी लग गया। जब वह पत्थरों को स्थापित करता था, तो उसके मन में भी कोई न कोई विचार आता था। वह समझने लगा कि कैसे उसने अपने जीवन में कई सारे बदलाव किए और कैसे उसकी धार्मिकता की भी बढ़ती है। धीरे धीरे उसने अपने जीवन की सच्चाई को समझा। उसका उदासपन धीरे धीरे दूर हो गया और उसका जीवन नई दिशा में बदल गया।
वह अब एक संतुलित और आनंदमय जीवन जी रहा था, जहां शिकार के सिवाय उसने अपने अंदरीय साधना को भी महत्व देना शुरू कर दिया था। समाप्ति इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अक्सर हमारा दुख या असंतोष हमारे अंदर की आध्यात्मिक खोज की आवश्यकता का संकेत होता है। शायरी और कहानियां हमें यह याद दिलाती हैं कि जीवन में संतोष और स्थिरता कैसे प्राप्त की जा सकती है, जो केवल बाहरी सफलता से नहीं अपितु अंदरूनी शांति और समृद्धि से ही संभव होती है। एक बार की बात है कि एक जंगल में एक बुजुर्ग शिकारी राम रहते थे। राम जी बहुत ही निष्कलंक जीवन जीते थे। उनका ध्यान दिन भर शिकार करने में, वन्य जीवों की संरक्षा करने में और अपने शिक्षाओं को अपने शिष्यों तक पहुंचाने में लगा रहता था। उनके अनुयायी उनकी शिक्षाओं को सुनकर अपने जीवन को महान बनाने की कोशिश करते थे। एक दिन राम जी के एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, मुझे बताइए, जब मेरा दिल दुखी होता है तो मैं क्या करूं? राम जी ने प्रसन्नता से उत्तर दिया, बेटा, जब भी तुम्हारा दिल दुखी हो तो तुम्हें ध्यान में लगाना चाहिए। ध्यान करने से तुम्हारे मन की शांति होगी और तुम्हें समस्याओं का सही समाधान भी मिलेगा। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मुझे ध्यान में कैसे लगाना चाहिए? मैं तो अभी इसे सही तरीके से नहीं जानता। राम जी ने उसे समझाने के लिए एक कहानी सुनाई। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक पंडित जी रहते थे, जिन्होंने गीता के गहरे ज्ञान को अपने शिष्यों को सिखाया करते थे। एक दिन उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, मैंने यह सुना है कि गीता में अनेक उपदेश हैं, लेकिन मैं कैसे यह सब समझूं? मुझे तो अभी भी बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा। पंडित जी ने उसे बड़े प्यार से समझाया, बेटा, गीता के उपदेशों को समझने के लिए तुम्हें सब्र और विश्वास रखना होगा। इसमें जल्दबाजी नहीं होती। तुम्हें ध्यान से पढ़ना और समझने की कोशिश करनी होगी। शिष्य ने कहा, पर मुझे ध्यान करना नहीं आता, मैं क्या करूं? पंडित जी ने उसे एक और कहानी से समझाने की कोशिश की। कहानी का एक अंश उसने वैसे ही सुनाया जैसे कि राम जी ने सुनाया था, लेकिन प्रारंभ में उसकी धरोहर बदल दी गई। गांव में रहने वाले गुरु और उसके शिष्य का नाम बदल दिया गया और वे शिकारी राम और उसके शिष्य के रूप में अब वापस उपस्थित हैं। एक बार की बात है कि एक युवक नाम गौरव था, जो कि एक प्रमुख आध्यात्मिक गुरु के शिष्य था। गौरव को जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। एक दिन उसका मन बहुत दुखी था। उसने अपने गुरु के पास जाकर अपनी चिंता का वर्णन किया। गुरु ने गौरव को सांत्वना देते हुए कहा, गौरव, यह जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है कि कभी कभी हमें दुख का सामना करना पड़ता है, पर दुख का अर्थ समझना और उससे सीख लेना ही हमारे आत्मविकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसके बाद गुरु ने अपने गुरु के समय की एक कहानी सुनाई। गुरु कहते हैं, कई साल पहले एक प्रसिद्ध शिकारी राम अपने शिष्य के साथ जंगल में शिकारी कर रहे थे। एक दिन उन्होंने एक विशाल हिरण को घायल कर दिया। वे उस हिरण के पीछे पीछे भागने लगे। हिरण भागते भागते जंगल के एक अंधेरे कोने में जा पहुंचा, जहां एक पहाड़ की छोटी सी गुफा थी। राम ने देखा कि हिरण गुफा में छुप गया है। वे शिकारी होने के बावजूद गुफा में नहीं घुसे, क्योंकि वे जानते थे कि गुफा में जाना जोखिमपूर्ण हो सकता है। राम ने अपने शिकारी शिष्य से कहा, देखो, हमें इस हिरण को बाहर निकालना है, पर हमें ध्यान से और समझदारी से काम करना होगा। उन्होंने एक योजना बनाई और धीरे धीरे गुफा के मुंह की ओर आगे बढ़े। वे शांति और धैर्य से अपना काम किया और अंत में उन्होंने हिरण को संभाल लिया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जब हमें दुख मिलता है तो हमें धैर्य और समझ से काम लेना चाहिए। हर समस्या का समाधान हमारे अंदर होता है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत होती है। गुरु ने गौरव से कहा, गौरव, तुम्हारा दुख भी उसी तरह की गुफा है। इसके अंदर जाना और उसे समझना तुम्हारे लिए एक अद्वितीय अनुभव हो सकता है, जो तुम्हें आत्मा की ओर और अधिक निकट ले जाएगा। इसके बाद गुरु ने गौरव को कुछ आध्यात्मिक शायरी सुनाई और उन्होंने साथ ही गौरव को मार्गदर्शन दिया कि उसे अपने दुहक को कैसे अपनाकर उससे सीखना है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दुहक और परेशानी सिर्फ हमारे विकास के लिए होती है और उनसे हमें कुछ सीखना चाहिए। इसलिए जब भी हमें दुहक हो
हमें अपने गुरु या आध्यात्मिक प्रेरणादायक शब्दों की ओर मुड़ना चाहिए जो हमें शांति और समझदारी प्रदान कर सकते हैं। जिंदगी के हर क्षण में भगवत गीता का संदेश है, कर्म का फल छोड़कर भगवान को ही मानना चाहिए। अर्जुन की भीष्म की तरह हार नहीं मानना चाहिए। जीवन के सभी रुकावटों को साहस से पार करना चाहिए। भगवत गीता के उपदेशों से मन को शांति मिलती है। कर्म में बिना आसक्ति के मुक्ति की दास्तानी है। अन्याय के विरुद्ध धर्म की रक्षा करनी है। सत्य और न्याय के पथ पर विश्वास से चलना चाहिए। जीवन के हर पहलू में भगवत गीता की मिठास है। आत्मा के समीप आकर अमृता की प्राप्ति है। जिंदगी के हर कठिनाई को आसानी से पार करने का रहस्य बात करती हैं भगवत गीता की शिक्षा। अनमोल विचार, कर्म करते रहो, फल की आशा मत करो, यही तेरा कर्तव्य है। इसमें समाधान है योगी। जीवन की भाग दौड़ में मन को स्थिर रखो, जैसे श्वास को नियंत्रित कर देते हैं ध्यानी। भक्ति में लीन रहो, भगवान को समर्पित करो, उसकी कृपा से ही पाते हैं शांति और समाधान भक्त। अध्यात्म की अद्वितीय प्रेरणा, भगवत गीता का संदेश जीवन को बनाए नया, हर क्षण में मिले अनुभव नया। इस प्रेरणादायक शायरी के माध्यम से जागृत करें आत्मा को, अपनाएं भगवत गीता के ब्रह्म ज्ञान को। भगवत गीता एक अद्वितीय धार्मिक ग्रंथ है जो महाभारत के भीष्म पर्व में स्थित है। यह ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को युद्ध भूमि में उसके धर्म, कर्तव्य और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर बोध देने के लिए उपदेश दिया गया था। इस ग्रंथ में जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों को समझाने वाले कई श्लोक हैं जो आध्यात्मिक और मानवीय मूल्यों को बयान करते हैं। एक बार की बात है, एक बड़े उद्योग के सम्मानित संवादक ने एक आध्यात्मिक सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने अपने सम्मानित श्रोताओं के सामने भगवत गीता के कुछ महत्वपूर्ण श्लोक प्रस्तुत किए और उनके माध्यम से एक मोटिवेशनल स्पीच दी। उन्होंने कहा, प्रिय साथियों, भगवत गीता हमें व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। इस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समस्त मानवता के लिए अनमोल उपदेश दिए हैं जो उसके व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में सफलता के मार्गदर्शक हैं। उन्होंने गीता के श्लोक से एक उदाहरण दिया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका अर्थ है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, उस समय मैं स्वयं को सृजित करता हूं। यह श्लोक हमें समझाता है कि जब हमारे जीवन में कुछ गलत हो रहा हो तो हमें उसे सही करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। उन्होंने इसे अपने व्यक्तिगत अनुभव से भी जोड़ा। मेरे अनुभव से मुझे यह सिख मिलती है कि हमें हमेशा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहना चाहिए। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया, वैसे ही हमें भी अपने कर्तव्यों को पूरा करने में लगन और समर्पण दिखाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, भगवत गीता ने मुझे यह भी सिखाया है कि हमें अपने जीवन में समय समय पर अपने को अद्वितीय और शक्तिशाली बनाने के लिए आत्मविश्वास और धैर्य बनाए रखना चाहिए। उन्होंने अपने सम्मानित श्रोताओं को उत्तेजित करते हुए सम्मानित किया। आज के इस समय में भगवत गीता के ज्ञान को अपनाकर हम सभी अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकते हैं। हमें अपने कर्मों में समर्पण, धैर्य और सहनशीलता के साथ काम करना चाहिए। इस तरह से उन्होंने भगवत गीता के महत्व को समझाया और अपने अनुभव के माध्यम से श्रोताओं को प्रेरित किया कि वे भगवत गीता के उपदेशों को अपने जीवन में अमल में लाएं। इस स्पीच से सभी उपस्थित लोगों ने एक नया भगवत गीता भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण भाग है जो मानवता के लिए एक अद्वितीय ज्ञान संग्रह है। इसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को जीवन के महत्वपूर्ण सवालों के उत्तर दिए गए हैं जिन्हें आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक माना जाता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को उसके कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह शिक्षा न केवल एक युद्ध क्षेत्र में ही लागू होती है, बल्कि हर व्यक्ति के जीवन में भी अपने कर्तव्यों को समझने और उन्हें निभाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। एक बार की बात है,
जब एक आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्यों को भगवद गीता की उपदेशों से प्रेरित करते हुए उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझाते थे। गुरु बोले, भगवद गीता एक ऐसी पुस्तक है जिसने मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को बहुत ही सार्थक और सरल ढंग से व्यक्त किया है। इसमें जीवन के समस्याओं के समाधान, कर्म का सही तरीका और आध्यात्मिक विकास के मार्ग के बारे में बहुत कुछ सिखाया गया है। गुरु ने आगे कहा, भगवद गीता में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कर्म का पालन करना। इसमें यह समझाया गया है कि हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए, परंतु फल की आकांक्षा बिना। कर्म योग के माध्यम से हम अपने कर्मों को निष्काम बना सकते हैं और इस तरीके से अपने आत्मा के मुक्ति की ओर बढ़ सकते हैं। उन्होंने आगे जारी किया, भगवद गीता में जीवन के महत्वपूर्ण तत्वों को अपनाने का आह्वान है। यहां अर्जुन को धर्म, कर्म, भक्ति और ज्ञान के मार्ग दिखाए गए हैं जिन्हें हम सभी अपने जीवन में अनुसरण कर सकते हैं। गुरु ने समाप्त करते हुए कहा, इसलिए मेरे प्यारे शिष्यों, हमें भगवद गीता के उपदेशों को अपने जीवन में समाहित करने का प्रयास करना चाहिए। यह हमें सच्चे आनंद और शांति की दिशा में अग्रसर कर सकता है। इस मोटिवेशनल स्पीच में गुरु ने भगवद गीता के शिक्षाओं के महत्व को समझाया और अपने शिष्यों को इसे अपने जीवन में अमल में लाने के लिए प्रेरित किया। इससे उनके शिष्यों को न केवल आध्यात्मिक विकास का मार्ग मिला, बल्कि वे भी अपने कर्मों में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित हुए। एक समय की बात है जब एक युवा शिकारी राम नामक युवक जंगल में अपनी माता पिता की आशीर्वाद से अपनी आत्मा के खोज में निकला था। उसका दिल ज्यादा समय जंगलों में ही बिताने की इच्छा रखता था, जहां उसे प्राकृतिक सुंदरता और शांति का अनुभव होता था। एक दिन राम अपने गुरु के पास गया और उसने अपने दिल की बात कही। उसने कहा, गुरुजी, मेरा दिल बहुत दुखी है। मुझे अपने जीवन का मकसद समझने में मुश्किल हो रहा है। गुरुजी ने राम के आंसुओं को समझते हुए कहा, बेटा, यह जीवन एक यात्रा है और हर यात्रा में संघर्ष होता है। तुम्हें अपने दिल की सुनने की आवश्यकता है और जब तक तुम्हारे दिल में शांति नहीं होती, तब तक तुम्हें अपने मकसद की प्राप्ति में दिक्कतें आ सकती हैं। गुरुजी ने फिर राम को भगवद गीता के एक श्लोक की याद दिलाया, जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ था कि हमें कर्म करने का अधिकार है, परंतु फल की आशा नहीं करनी चाहिए। फल का भाग्य भगवान के हाथ में है। राम ने गुरुजी की बातों को गहराई से समझा और उसने अपने जीवन को एक नई दिशा देने का निर्णय किया। उसने समझा कि उसका कर्म उसकी आत्मा को पूरा करने में है और फल की चिंता करने से उसका मार्ग कठिन हो जाता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हमारे दिल दुखी हो तो हमें अपने गुरु जैसे ज्ञानी लोगों से संवाद करना चाहिए और उनकी बातों से प्रेरणा लेनी चाहिए। भगवद गीता जैसे धार्मिक ग्रंथों से हमें जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को सीखने को मिलता है और शांति की प्राप्ति में मदद मिलती है। अतः हमें हमेशा अपने दिल की बात सुनने और उसे समझने का समय निकालना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को सही दिशा में ले सकें और शांति और समृद्धि की ओर अग्रसर हो सकें। एक समय की बात है, एक गहरे जंगल में एक शिकारी राम नामक योद्धा रहता था। राम शिकार के माहिर थे, लेकिन उनके दिल में कुछ खालीपन सा था। कई बार उन्हें अपने जीवन का मतलब समझने में कठिनाई होती थी। उन्हें लगता था कि उनकी जिंदगी का मकसद क्या है और वे वास्तविकता में कौन हैं। एक दिन राम ने अपने गुरु से मिलने का निश्चय किया। उनका गुरु एक प्रसिद्ध राजा शिकारी थे, जिन्होंने न केवल जंगल के माहिर होने के बल्कि अपने आदर्श और ज्ञान के लिए भी प्रसिद्धता प्राप्त की थी। राम उनसे अपने मन की बात साझा करने के लिए उनके आश्रम गए। गुरु के आश्रम में राम ने अपनी चिंताओं को व्यक्त किया। उन्होंने कहा, गुरुजी, मैं शिकार में माहिर हूं, लेकिन अपने जीवन का मतलब समझने में समस्या हो रही है। कृपया मुझे उन्हीं विचारों से आगाह करें जो मुझे मेरे असली ध्येय और मार्ग की ओर ले जा सके। गुरु ने राम को ध्यान में बैठने के लिए कहा और उनसे कहा, बेटा, तुम्हारा शांत और स्थिर होना बहुत महत्वपूर्ण है। शिकार में जाने से पहले एक महत्वपूर्ण सवाल पूछो, क्या यह मुझे अंततः खुशी और आनंद देगा?
राम ने गुरु के शब्दों को गहराई से समझा और उनकी सीखों को अपने जीवन में लागू करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने शिकारी जीवन में एक नई दृष्टि पाई। अब वे न केवल शिकारी बल्कि एक ध्यानी भी बन गए थे, जो अपने कर्मों में आनंद और शांति को प्राप्त करने के लिए जानते थे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा अपने कार्यों को एक महत्वपूर्ण सवाल से जांचना चाहिए। क्या यह हमें सच्ची संतुष्टि और खुशी देगा? अगर हम अपने कर्मों को इस परीक्षा से गुजारते हैं तो हम अपने असली ध्येय की ओर अधिक सुरक्षित रूप से चल सकते हैं। इस साथ ही यहाँ कुछ प्रेरणादायक अनमोल विचार हैं। अपने कार्य में सर्वदा ध्यान दो, भगवान फल देने वाला है। गीता, जो कुछ भी आपके आंतरिक सुख और शांति को बढ़ा सके वही सच्चा साधन है। शायरी इन सोच और उपदेशों के साथ हम सभी अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और अपने अंतर्निहित ध्येय की ओर अग्रसर हो सकते हैं। एक समय की बात है, एक शिकारी नामक राम नामक युवक था। उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ शिकार करना था। एक दिन उसने गहरी जंगल में एक प्राचीन गुरु को देखा, जो कि बड़े पुराने और आदर्शवादी थे। राम ने उसे अपना गुरु मानकर उसके पास गया और बोला, आप मुझे शिक्षा दें, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। गुरु ने राम की आंखों में देखा और कहा, बेटा, शिकारी तुम्हारे लिए सच्चे समाज से दूर कर देता है। तुम्हें अपने दिल को सुनना चाहिए, जो तुम्हें वास्तविक सुख और शांति देगा। राम ने गुरु की बात मानी और उसने शिकार छोड़ दिया। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसे अपनी पुरानी आदतें छोड़नी पड़ी। परंतु गुरु ने उसको सहारा दिया और उसे मार्गदर्शन किया। एक दिन राम ने गुरु से पूछा, गुरुजी, मेरा दिल अक्सर उदास क्यों होता है? मैं क्या करूं? गुरु ने धीरे से कहा, बेटा, जब भी तुम्हारा दिल उदास हो तो उसे ध्यान में लाओ। ध्यान से तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी और तुम्हें समझ में आएगा कि शांति के लिए शिकार नहीं, अंतर्निहित आत्मा की खोज करनी चाहिए। राम ने गुरु की बात मानी और ध्यान की प्रैक्टिस शुरू की। वह प्रातः काल में ध्यान करता और शाम को भी ध्यान की आदत बना लिया। धीरे धीरे उसका दिल उदास नहीं होता और उसकी आत्मा में शांति की अनुभूति होने लगी। एक दिन गुरु ने उससे कहा, बेटा, अब तुम्हारा दिल उदास नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे अंतर्निहित शांति की खोज में तुम्हारा दिल खुद उदास नहीं होने देगा। राम ने गुरु की बात से सहमति जताई और उसने गुरु की शिक्षा को अपनाया। उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया और उसने अंततः असली सुख को पा लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हमारा दिल उदास हो तो हमें शांति और सुख की खोज में अपनी आत्मा के अंदर जाना चाहिए, न कि बाहरी चीजों में। ध्यान और आध्यात्मिकता हमें इस मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। आशा है यह कहानी और उसमें शामिल शायरी और साहित्य आपको प्रेरित करेंगे और आपके दिल को बचाव और सुख की राह दिखाएंगे। शिष्य और गुरु की कहानी। पीपल वृक्ष। बहुत समय पहले एक गांव में एक बहुत ही ज्ञानी गुरु रहते थे, जिनका नाम राम था। वे जीवन के सभी पहलुओं को समझने और सीखने के लिए प्रसिद्ध थे। उनके शिष्यों में एक युवक था जिसका नाम गीता था। गीता बचपन से ही ज्ञान की तलाश में थी और उन्हें अपने जीवन का उचित मार्ग ढूंढने की बहुत इच्छा थी। एक दिन गीता ने अपने मार्गदर्शक गुरु राम से पूछा, गुरुदेव, मैंने देखा है कि पीपल वृक्ष कभी नहीं मरता, इसका क्या रहस्य है? राम गुरु ने गीता को स्मरण कराया, बेटा, पीपल वृक्ष एक ऐसा पौधा है जो हमेशा सच्चे मन से प्रेम का रास्ता चुनता है। यह वृक्ष न सिर्फ अपनी प्राकृतिक शक्तियों से अपना जीवन बचाता है, बल्कि इसके पत्तों और डालों से भी लोगों के लिए उपयोगी होता है। इसकी छाया और फल लोगों को सदैव लाभ पहुंचाते रहते हैं। गीता ने आगे पूछा, लेकिन गुरुदेव, अगर हमारा दिल दुखी हो तो हमें क्या करना चाहिए? राम गुरु ने हंसते हुए कहा, बेटा, जब भी तुम्हारा दिल दुखी हो तो अपने मन को शांत करने के लिए आत्मा की ओर प्राप्ति करो। सबसे पहले अपने अंतर्मन को शांत करने के लिए ध्यान और ध्यान में विचरण करो। फिर जब तक तुम्हारा मन शांत नहीं होता, अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करो। यह शायरी और साहित्य के माध्यम से किया जा सकता है। गीता ने ध्यानपूर्वक गुरु के शब्दों को सुना और ध्यान और शांति की प्राप्ति के लिए संकल्प लिया। उसके बाद
वह शायरी और आध्यात्मिक साहित्य के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने लगा। उसने सीखा कि मन की शांति और आत्मा की प्राप्ति ही वास्तविक सुख का स्रोत है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे जीवन में अगर कोई दुख आता है तो हमें अपने मन को शांत और सकारात्मक बनाने का प्रयास करना चाहिए। आत्मा की ओर प्राप्ति और स्वाध्याय हमें सही मार्ग पर ले जाते हैं। इसी तरह पीपल वृक्ष की तरह हमें भी सतत विकास करना चाहिए और अपने जीवन को और दूसरों के लिए उपयोगी बनाना चाहिए। मोटिवेशनल उद्धरण। जब तक आप अपने मन को शांत नहीं करते, तब तक आप सच्चे सुख को प्राप्त नहीं कर सकते।